स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। अन्य संत अब भी कुछ स्तब्ध थे। उनके दिव्य विचार दबे हुए थे, दूर तक देख नहीं पा रहे थे। लेकिन मूल साधु के शब्दों में मौजूद तात्कालिकता ने सभी के दिलों को हिला दिया। उन्होंने वीर की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए यहाँ आने की जुर्रत की। वे केवल अपनी आंखों से सत्यापित करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जल्द ही हवा को चीरने की आवाज आई। प्राचीन दानवों की गति अत्यंत तेज थी, और पलक झपकते ही एक दर्जन से अधिक प्राचीन दानव घाटी को पार करके उनकी ओर दौड़ पड़े। अन्य जातियों की आभा को महसूस करने की उनकी क्षमता अत्यंत तीव्र थी। खासकर इतने सारे संतों के साथ वे रात में जुगनू की तरह चमकीले और स्पष्ट थे। अब तक मूल साधु को स्वाभाविक रूप से एहसास हो गया था कि ये प्राचीन दानव वीर द्वारा नहीं बुलाए गए थे, और वीर ने रहस्यमय द्वार पर पहले जो कुछ भी कहा था वह सच था। यह अमर देवलोक वास्तव में प्राचीन दानवों से भरा हुआ है। और ये जीव अत्यंत भयानक हैं। भागो! मूल साधु और दिव्य राज सबसे पहले मुड़े और भाग गए। जैसे ही वे रहस्यमय द्वार की ओर मुड़े, उन्होंने वीर के क्लोन को देखा, जिस पर पहले दिव्य राज ने अपने शरीर को काली लपटों में लपेटकर हमला किया था। जो बुरी तरह घायल था, वह प्राचीन दानवों के समूह की ओर दौड़ रहा था। इस दृश्य ने मूल साधु और दिव्य राज को हक्का बक्का कर दिया। उनके दिलों में सदमे का भाव था, और उनके चेहरे और भी गंभीर हो गए। मूल साधु ने अपने हाथ में टूटी हुई तलवार पकड़ी। पहली बार उन्हें लगा कि तलवार भारी और गर्म है। उनका चेहरा कुछ लाल था। अन्य संतों को अभी भी स्तब्ध देखकर उन्होंने तुरंत चिल्लाया, जल्दी करो, वापस आओ। अन्य संतों ने भी एक दर्जन से अधिक प्राचीन दानवों के समूह को अपनी दृष्टि में प्रवेश करते देखा, और भयभीत हो गए। मूल साधु की चिल्लाहट सुनकर तेजी से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। ये प्राचीन दानव वास्तव में असली हैं। एक संत ने बड़बड़ाया, उसकी आंखें चकित थीं। देखो, वीर का वह क्लोन वास्तव में उन प्राचीन दानवों की ओर दौड़ रहा है। वह मरने वाला है। संतों ने वीर के क्लोन को एक दर्जन से अधिक प्राचीन दानवों की ओर निडरता से दौड़ते देखा। लेकिन उस क्लोन के हाथ में कोई हथियार नहीं था। वह केवल अपनी खड्ग ऊर्जा पर भरोसा कर रहा था। फिर भी खड्ग ऊर्जा प्राचीन दानवों पर वार कर रही थी, स्पष्ट रूप से धीमा कर रही थी, प्राचीन दानवों को मारने में असमर्थ थी। जल्द ही क्लोन प्राचीन दानवों से घिर गया। संत इस दृश्य से हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस क्षण में भी विरोधी का क्लोन युद्ध में इतना दृढ़ था। उस क्लोन की तुलना में उन्हें एक अकथनीय शर्म और अपमान महसूस हुआ। जाओ! मूल साधु ने पवित्र शिशु को उकसाया। पवित्र शिशु भी थोड़ा घबराया हुआ था। जल्दी से ब्रह्मांड अंतरिक्ष खोला। मूल साधु और दिव्य राज सबसे पहले उसमें उड़ गए। अन्य संतों को भी एहसास हुआ। वे भी तेजी से भीड़ लगाकर उसमें घुस गए। जल्द ही पवित्र शिशु ने चरम अमरता परिवर्तन प्राप्त किया। एक दरवाजे के अंतर से फिसल गया। और जब पवित्र शिशु के ब्रह्मांड अंतरिक्ष में थे, तब भी संत बाहर का दृश्य देख सकते थे। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वह ये थी कि वीर का क्लोन उन प्राचीन दानवों द्वारा फाड़ दिया गया था, और प्राचीन दानव तुरंत उनका पीछा कर रहे थे। फुस! अंधेरे गलियारे से यात्रा करते हुए कुछ ही क्षणों बाद वे एक अंतर के माध्यम से तारों भरे आसमान में वापस आ गए। उनके सामने वह प्राचीन द्वार था जो अनगिनत वर्षों से खड़ा था। पवित्र शिशु का चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर अमरता परिवर्तन से फट गया था। घावों से खून बह रहा था, जिससे उसकी उम्र बहुत कम हो गई थी। संत उत्सुकता से उसके ब्रह्मांड अंतरिक्ष से बाहर निकले, तारों भरे आसमान में उतर गए। इस परिचित तारों भरे आसमान को देखकर संतों को अभी भी दहशत का डर महसूस हुआ। उन प्राचीन दानवों का जंगली रूप ठीक वैसा ही था जैसा वीर ने प्रतिबिंबित किया था। पहले तो केवल एक प्राचीन दानव को मारना बेहद मुश्किल था। अब एक दर्जन के इकट्ठा होने पर यदि घेर लिया जाता तो उन्हें निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता। ये कैसे हो सकता है? उस अमर देवलोक में वास्तव में ऐसी चीजें हैं। वह झूठ नहीं बोल रहा था। वीर ने जो कहा वह वास्तव में सच था। उसका अवतार वहां अमर पथ को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए था। कोई आश्चर्य नहीं कि यात्रा करते हुए चारों ओर पत्थर इकट्ठे थे, अमर द्वार को ढक रहे थे। पता चला कि वह हमारी रक्षा कर रहा था और अमर द्वार को छिपा रहा था। उसने जो कहा वह पूरी तरह से सच था। संतों की आंखें डर से भर गईं। वीर के अवतार की आखिरी छवि को याद करते हुए, जो उन प्राचीन दानवों पर निडरता से दौड़ रहा था और फाड़ दिया गया था। ये चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की एक श्रृंखला जैसा महसूस हुआ जो चुभ रहा था। हमने एक विनाशकारी आपदा पैदा कर दी है। मो परिवार के महासंत का चेहरा गंभीर था। पहले वह उस युवक से कुछ निराश थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि दूसरा शायद उनसे भी अधिक निराश होगा। इसके अलावा इसकी तुलना में अब अधिक गंभीर समस्या यह है कि उनकी आभा खुली हो गई थी, जिससे वे प्राचीन दानव आकर्षित हुए, जिससे अमर द्वार भी खुला हो गया। यही कारण है कि वीर ने उन्हें पहले रोक दिया था, उन्हें एक नजर भी नहीं लेने दी थी। पता चला कि यह वास्तव में आपदा को प्रकट करता है। मो परिवार के महासंत को अपने दिल में एक कड़वा स्वाद महसूस हुआ। उन्होंने मूल साधु को देखा। मूल साधु और दिव्य राज के चेहरे अत्यंत गंभीर थे। उन सभी को इस क्षण समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। प्राचीन दानव असली हैं तो तबाही असली है, वीर ने कहा। एक बार जब प्राचीन दानवों को परेशान किया जाता है तो वे असंख्य होते हैं। यदि यहाँ अमर द्वार टूट जाता है तो पूरा समस्त स्वर्ग लोक तबाह हो जाएगा।
तुम सब। जबकि संतों के चेहरे गंभीर थे, दरार के पास इंतजार कर रही चिकित्सा संत ने उन्हें वापस आते देखा। कुछ हैरान हुई, तुरंत उनके भावों पर ध्यान दिया और तुरंत झटके से उछल पड़ी, ये जानते हुए कि कुछ बड़ा हुआ है। चिकित्सा संत का सामना करते हुए संत जो उन्होंने उससे पहले कहा था, उसे सोचकर सभी को जलते हुए चेहरे का एहसास हुआ। लेकिन इस क्षण वे शर्मिंदा होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसकी तुलना में आने वाली आपदा किसी भी समय आ सकती थी। उनके दिलों में अपार पछतावा उमड़ पड़ा। उसने जो कहा वह सच है तो अभी नहीं है। चिकित्सा संत तुरंत मूल साधु की ओर दौड़ी, उसे ध्यान से घूरते हुए। मूल साधु ने सहज रूप से उसकी नजर से बचाव किया, कहा, वहां केवल प्राचीन दानव हैं, अमर देवलोक। वास्तव में केवल हमारी कल्पना है। अब प्राचीन दानवों ने इस अमर द्वार को पहले ही देख लिया है। यह अज्ञात है कि अमर द्वार उन्हें रोक सकता है या नहीं। चिकित्सा संत का चेहरा बदल गया। उसकी सुंदर आंखों में गुस्सा उमड़ आया क्योंकि उसने दूसरों को देखा। उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं। लेकिन स्थिति अपरिवर्तनीय थी। वह जानती थी कि उन्हें डांटना व्यर्थ होगा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, पवित्र शिशु अचानक चिल्लाया, अच्छा नहीं, कुछ अंदर आ गया है। क्या? सभी संत चौंक गए। अमर द्वार में एक बिंदु से काली आभा को विलुप्त होते देखा, जिसमें काली ऊर्जा घनी होती जा रही थी और शून्य में एक प्राचीन दानव के आकार में बन रही थी। ये कैसे हो सकता है? मूल साधु का चेहरा बदल गया। तुरंत कहा, जल्दी करो, इसे मारो। जैसे ही उसने कहा, उसने हमला करने वाला पहला था, प्राचीन दानव पर हमला किया। दिव्य राज के पास किसी और चीज के लिए समय नहीं था। तेजी से अपनी तलवार निकाली और हमला किया। सभी संत प्राचीन दानव की शक्ति का अनुभव कर चुके थे। चौंककर जल्दी से मिलकर काम किया। धर्म के पवित्र गुरु और नाम संत दोनों ने भी तेजी से कार्रवाई की। असंख्य संत क्षेत्रों और हमलों के गिरने के साथ प्राचीन दानव जो अभी अभी रेंग कर अंदर आया था, अपनी सहज गुप्त विधि प्रकट करने से पहले ही दिव्यराज और मूल साधु, साथ ही सभी संतों के संयुक्त बल से मौके पर ही मार दिया गया। ये प्राचीन दानव केवल तीसरे रैंक का था, जो महासंत के तुलनीय था। फिर भी यह मूल साधु, दिव्यराज और सभी संतों के संयुक्त बल का सामना नहीं कर सका। एक ही दौर में मार दिया गया। प्राचीन दानव को गिरते देखकर सभी संतों ने राहत की सांस ली। हालांकि पवित्र शिशु अमर द्वार पर कसकर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने कहा, और भी हैं। मूल साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पवित्र शिशु को संबोधित किया, क्या तुम इसे रोक सकते हो? मैं इसे नहीं रोक सकता। पवित्र शिशु पीला पड़ गया, बोलते हुए अपना सिर हिलाया। तुम सब क्या कर रहे हो? इस क्षण अचानक एक गुस्से वाली आवाज गूंज उठी। सभी संतों ने महसूस किया कि उनके शरीर कांप रहे हैं। एक तनावपूर्ण भावना ने उन्हें घेर लिया। यह आवाज बहुत परिचित थी। अगर पहले सुनी जाती तो उन्हें क्रोधित कर देती, लेकिन अब इसने उन्हें शर्म से भर दिया। वे उसकी नजर से मिलने में असमर्थ थे। वीर पूरी गति से दौड़ा, अंत में पहुंचा और तारों भरे अंतर के भीतर सभी संतों को और उस प्राचीन दानव के शव को देखा। उसका चेहरा तुरंत गंभीर और गुस्से वाला हो गया। वीर, मूल साधु, वीर के आगमन को देखकर मुड़ा। उसके भावों में कुछ अपराध बोध दिखा। उसने कहा, पहले हम गलत थे। शुक्र है तुम आ गए हो। क्या तुम इस अंतर को फिर से रोक सकते हो? वीर आगे बढ़ा। सभी संतों ने वीर को भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ आते देखा। उन्होंने तिरस्कार का सामान्य क्रोध महसूस नहीं किया, बल्कि इसके बजाय एक तरफ हट गए। कुछ हद तक उसे देखने से डर रहे थे। हालांकि मूल साधु के शब्दों को सुनकर उनके दिलों में आशा और अपेक्षा की एक चमक उमड़ पड़ी। वीर मूल साधु के सामने आया और उसके हाथ में टूटी हुई तलवार देखी। उसका चेहरा बदल गया, ठंडा हो गया। ये तलवार उसने अपने अंधेरे पक्ष के क्लोन को दी थी, जो रहस्यमय द्वार के बाहर तैनात था। अंधेरे पक्ष का क्लोन केवल उसके आदेशों का पालन कर सकता था, उसकी स्मृति को साझा करने में असमर्थ था। लेकिन मूल साधु के हाथ में तलवार ने वीर को एहसास कराया कि उन्होंने क्या किया था। तुम सब वास्तव में शानदार, वीर ने दांत पीसते हुए एक एक शब्द करके कहा। मूल साधु ने वीर की नजर देखी, दोषी महसूस करते हुए जल्दी से तलवार वीर को सौंप दी। ये तुम्हारे क्लोन की तलवार है। मैं तुम्हें अन्य तरीकों से मुआवजा दूंगा। अब संकट तत्काल है। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। वीर ने तलवार वापस छीन ली, उसे भयंकर रूप से घूरा, कहा, क्या मुआवजा देने की योजना है? मुझे क्या चाहिए? क्या तुम दे सकते हो? अब ऐसी परेशानी पैदा करने के बाद तुम सब इस प्राचीन दानव का भोजन बनने के लिए तैयार हो? वीर के शब्दों को सुनकर मूल साधु पीला पड़ गया। सभी संतों में भी सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। दिव्यराज ने तारांकन सेलेमनिटी तारांकन से कहा, तुम्हारी जो भी मांगे हैं उन्हें बताने में संकोच न करो। पहले अंतर को रोक दो, वरना यह और भी अधिक परेशान करने वाला हो जाएगा। वास्तव में वीर, भले ही हम दोषी हों, अंतर को सील करने के बाद हमें दोष देना। अगर नहीं रोका गया तो प्राचीन दानव फिर से अंदर आ जाएंगे। सभी संतों ने जल्दी से मनाया। वीर ने सुना, हंसना चाहा, कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस अंतर को केवल तुम्हारी इच्छा से रोका जा सकता है? ठीक है, मैं वास्तव में इसे रोक सकता हूं, लेकिन जिस अंतर को मैंने सील किया था, क्या वह तुम्हारे द्वारा नहीं खोला गया था? मूल साधु और दिव्यराज वीर द्वारा डांटे जाने पर उनके चेहरे अपमानित महसूस हुए, लेकिन खंडन नहीं किया। सभी संत हैरान थे। यिनयान के महासंत आगे बढ़े, कहा, पूज्य वीर, हम सब क्षमा मांगने और माफी मांगने को तैयार हैं। पहले अंतर को सील करें। क्या हम बाद में कुछ भी चर्चा नहीं कर सकते? वीर ने ठंडे तरीके से उसे देखा, बिना किसी लिहाज के कहा, क्या तुम मेरे शब्दों को समझ नहीं पा रहे हो?
मैंने जिस अंतर को रोका था, अगर तुम उसे खोल सकते थे तो क्या बाहर के प्राचीन दानव सहज रूप से बुरे हो सकते थे? वे भी नहीं खोल सकते थे। ये सुनकर सभी संतों ने स्तब्ध महसूस किया, समस्या की गंभीरता को महसूस किया। वीर ने जारी रखा, मैंने पहले अंतर को केवल आभा को रिसने से रोकने के लिए सील किया था। मैंने अपने क्लोन को बाहर तैनात किया था। अगर भटकने वाले प्राचीन दानव आए और रहस्यमय द्वार को ट्रैक करने के लिए पता चला तो मेरा क्लोन तेजी से कार्रवाई करके उन्हें मार देगा। या क्या तुमने सोचा था कि केवल अंतर को बंद करना ही सब कुछ था जिसकी हमें जरूरत थी? एक बार जब ये द्वार मिल जाता है तो प्राचीन दानव निश्चित रूप से हमला करने का रास्ता खोजेंगे। अब तुमने प्राचीन दानवों को आकर्षित किया, द्वार को पहले ही उनके द्वारा खोज लिया गया है। इस अंतर को रोकना क्या ये भी उपयोगी है? वीर के शब्दों को सुनकर सभी संतों के चेहरे वास्तव में पीले पड़ गए। पहले वे वीर द्वारा सील किए गए अंतर को तोड़ सकते थे, प्राचीन दानव भी कर सकते थे, इसे फिर से रोकना अर्थहीन था। क्या हम मरने का इंतजार करने के लिए तैयार हैं? या क्या हमें बाहर निकलना चाहिए? केवल 1 दर्जन प्राचीन दानव हैं, हम उन सभी को मार डालेंगे, इस तरह खबर नहीं रिसेगी। एक संत ने जल्दी से कहा। वीर ने यह सुनकर चेहरा बदल गया, क्रोधित होकर कहा, 1 दर्जन? वीर के गुस्से भरे रूप को देखकर संत का दिल कांप गया। प्रभावशाली आभा तुरंत कमजोर हो गई। उसने कहा, हाँ, क्या ये कोई बड़ी समस्या है? मूल साधु और दिव्य राज ने भी अपनी नजर वीर पर टिकाई। वीर ने ठंडे तरीके से कहा, 1 दर्जन प्राचीन दानव भेजे जाते हैं, भले ही सभी मर जाएं, पीछे का नेता निशान का पता लगाएगा और उनके द्वारा छोड़ी गई गंध को सूंघेगा, फिर यह एक बार में सैकड़ों होगा। सैकड़ों। सभी संतों ने महसूस किया कि उनके दिल कस गए हैं, सांस लेने के लिए संघर्ष करने की भावना। केवल एक प्राचीन दानव को मारने में इतना प्रयास लगा, सैकड़ों। यह अकल्पनीय था। वीर ने उनके भावों को देखा और उनकी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, ताना मारते हुए। सैकड़ों को अभी भी कम माना जाता है, केवल एक नेता। अगर यहाँ एक प्राचीन दानव कमांडर होता तो कौन जानता है कि अमर द्वार इसका सामना कर सकता है या नहीं। अगर यह नहीं टिका तो न केवल तुम बल्कि पूरा समस्त स्वर्ग गिर जाएगा। ये सुनकर सभी संतों के चेहरे और भी अधिक पीले पड़ गए। मूल साधु ने अपनी उंगलियों को भींच लिया, अपनी हथेलियों को ठंडे पसीने से भरा महसूस किया। उसने वीर को ध्यान से घूरा और कहा, तुम्हारे पास इससे निपटने की कोई योजना होनी चाहिए, है ना? वीर ने काले कोहरे में डूबे प्राचीन द्वार को देखा, ये जानते हुए कि प्राचीन दानव रेंग रहे थे। उसने आगे देखने की परवाह नहीं की और दूर मुड़ गया। एकमात्र योजना जो मैं अब सोच सकता हूँ वह है अपने दोस्तों को लेना और छिपने के लिए जगह ढूंढना। क्या हम इससे बच सकते हैं? मुझे नहीं पता। इतना कहकर वह जाने लगा। मूल साधु ने जल्दी से वीर का पीछा किया और उसे रोक दिया। उसका दुर्लभ अधीरता उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसने कहा, पूज्य वीर, पहले हमारी गलती थी, हमने सभी ने तुमसे माफी मांगी है। बाद में तुम जो भी मांगोगे, जब तक हम उसे कर सकते हैं, हम पूरी ईमानदारी से तुम्हें संतुष्ट करेंगे। लेकिन क्या तुम समस्त स्वर्ग के अनगिनत निर्दोष नागरिकों पर विचार कर सकते हो? हमारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए कृपया उनकी मदद करो। किसकी मदद करूं? वीर रुका, उसके होठों पर उपहास का संकेत था। उसने कहा, उनकी मदद करूं जो मुझे स्वार्थी कहकर अपमानित करते हैं। मूल साधु और सभी संतों को उसके शब्दों पर असहज लगा। पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को उकसाया था ताकि समस्त स्वर्ग की जनता के माध्यम से वीर पर दबाव डाला जा सके, उसकी झूठी परोपकारिता को खुला किया जा सके। अप्रत्याशित रूप से अब यह उन पर उल्टा पड़ गया। वह हमारी गलती थी, वे निर्दोष थे, तुम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। मूल साधु ने दांत पीसते हुए कहा। वीर ठंडे तरीके से हंसा, मुझे यह आदत होती है, जितने ज्यादा लोग मेरे बारे में कुछ कहते हैं मैं उतना ही उसका पालन करना पसंद करता हूँ। अगर वे मुझे स्वार्थी कहते हैं तो मैं तुम्हें अपना स्वार्थ दिखाऊंगा, ये वही है जिसे तुमने चुना। पूज्य वीर, कृपया समस्त स्वर्ग के जीवों पर अपना गुस्सा मत निकालो, हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं। एक संत ने जल्दी से कहा। वीर ने उस संत को देखा और ठंडे तरीके से कहा, गुस्सा निकालना? मैंने पहले ही कहा था, तुम समस्त स्वर्ग के 10,000 कुलों के साथ जुआ खेल रहे हो। किसने मुझसे कहा था कि समस्त स्वर्ग गिर जाएगा? क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? सभी संत वीर की नजर से मिलने की हिम्मत नहीं कर सके, शर्म से अपनी आंखें बचा रहे थे। भीड़ में जिस संत ने पहले जिम्मेदारी लेने का दावा किया था उसने भी अपना सिर झुका लिया, चाहता था कि वह उसे अपने पैरों के नीचे दबा सके। वीर ने उनकी अवस्था देखी, तिरस्कार से हंसा और कहा, इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ? अब तुम सोचने लगे हो कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, कुछ भी हल करने में सक्षम हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा, भले ही मैं तुम्हें अब माफ कर दूं और इसे हल करना चाहूं, मैं अब और नहीं कर सकता। जो परेशानी तुमने खड़ी की है उसे अपने जीवन से हल करो। इतना कहकर उसने मूल साधु को एक तरफ धकेल दिया और आगे बढ़ता रहा। मूल साधु को वीर ने एक तरफ धकेल दिया लेकिन जवाबी कार्रवाई नहीं की। अब वीर से लड़ना अर्थहीन था। जैसे ही वह द्वार के अंतर के करीब आया, वीर ने चिकित्सा संत के बारे में सोचा और मुड़कर कहा, क्या तुम एक साथ शरण लेना चाहोगी? चिकित्सा संत ठिठक गई। उसने वीर को थोड़ा समझाने के बारे में सोचा था, हालांकि वह भी मूल साधु और उनके द्वारा ऐसी आपदा पैदा करने से क्रोधित थी, लेकिन अंततः सभी जीवों की चिंता के कारण वह हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं चाहती थी। लेकिन वीर के शब्दों ने उसे एहसास कराया, वह भी शक्तिहीन लग रहा था। उसने सिर हिलाया, अपने कई शिष्यों के बारे में सोचते हुए, ऐसी विपत्ति में कम से कम कुछ अग्नि बीज को संरक्षित करें।
गुर्राना। जैसे ही चिकित्सा संत ने एक कदम उठाया, द्वार पर काले कोहरे ने इकट्ठा होकर तुरंत एक प्राचीन दानव का आंकड़ा बना लिया। प्राचीन दानव को रेंग कर अंदर आते देखकर सभी संतों के चेहरे बदल गए, तुरंत सतर्क हो गए। मूल साधु और दिव्य राज ने भी तेजी से कदम आगे बढ़ाए, कार्रवाई करने का इरादा किया। वीर ने लंबे समय से अदृश्य प्राचीन दानव को देखा, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसे चिकित्सा संत पर हमला करते हुए देखकर मूल साधु के हाथ से अभी अभी वापस ली गई टूटी हुई तलवार तत्काल बाहर निकल गई। धमाका! एक पल में टूटी हुई तलवार एक प्रकाश छाया की तरह प्राचीन दानव के शरीर को भेद गई, उसके शारीरिक रूप को निष्पादित कर दिया। इस बीच वीर की आदि आत्मा ने अचानक एक खड्ग ऊर्जा बाहर निकाल दी, सीधे प्राचीन दानव की स्तब्ध आदि आत्मा को विभाजित और नष्ट कर दिया। ऐसा करने के बाद वीर ने इशारा करने के लिए एक हाथ उठाया, वर्तमान प्राचीन दानव और जमीन पर पिछले प्राचीन दानव के शव दोनों को इकट्ठा किया, उन्हें ब्रह्मांड अंतरिक्ष में संग्रहित किया। फिर उसने चिकित्सा संत की ओर हल्का सा हाथ हिलाया और पीछे मुड़कर देखे बिना दूर चला गया। आगे क्या होता है, क्या आप ये जानना चाहेंगे? वीर ने प्राचीन दैत्य को तेजी से और निर्णायक रूप से मार डाला। समस्त संत अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाए थे। जैसे ही वीर जाने लगा, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वह भयानक दैत्य वीर के सामने एक भी वार सहन नहीं कर सका। क्या यही कारण है कि वीर 12 वर्षों तक प्राचीन पद पर रुका रहा? इस क्षण उन्हें आखिरकार समझ आया कि वीर ने अपनी पिछली बातों से उन्हें धोखा नहीं दिया था, लेकिन अब नुकसान हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। वीरेश, वीर के लिए संबोधन। मूल साधु तेजी से आगे बढ़े, वीर के पास पहुंचे, उन्होंने सीधे वीर की आंखों में देखा और कहा, आपकी शक्ति इतनी जबरदस्त है, यदि आप दैत्यों को मारने में हमारा सहयोग करें तो संभव है कि हम बचाव कर पाएं। राजेश वहीं खड़ा रहा, वीर को ठंडी निगाह से देखता रहा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि यदि अमर द्वार वास्तव में टूट गया तो वह भी एक छिपी हुई शरण खोजेगा और वीर की तरह छिप जाएगा। जहां तक सभी जीवित प्राणियों का सवाल है, उनका उससे क्या लेना देना। जिस अनगिनत वर्षों तक उसे बंदी बनाकर रखा गया, सभी जीवित प्राणियों ने उसे एक दानव समझा, उन्हीं समस्त संतों की पूजा की जिन्होंने उसे अपमानित किया, अच्छे और बुरे को विकृत कर दिया। उसके दिल में सभी जीवित प्राणियों के लिए केवल नफरत थी। वीर ने भौहें चढ़ाईं और मूल साधु से कहा, आप मुझे बहुत अधिक आंक रहे हैं। हालांकि मैं दैत्यों को मार सकता हूं, लेकिन ये केवल सबसे कमजोर था। अंदर के शक्तिशाली दैत्य सत्य अमर के बराबर हैं। मैं अपनी सीमित शक्तियों के साथ कैसे लोगों के पार सत्य अमर को मार सकता हूं? वीर की बातों पर मूल साधु निशब्द थे और उन्होंने कहा, क्या अब सचमुच हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है? वीर और अधिक जवाब देने को तैयार नहीं था, वह आगे बढ़ता चला गया। वीरेश, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप सभी जीवित प्राणियों के लिए कार्य करेंगे? आप कैसे त्याग करने की बात कहकर अब त्याग कर सकते हैं? एक संत ने रुकने के लिए वीर को मनाने की कोशिश करते हुए तेजी से कहा, इतने बड़े मामले में अगर आपने पहले दृढ़ता से विरोध किया होता, अगर आपने यहाँ बचाव किया होता, तो हम गलतियां नहीं करते। एक अन्य संत ने दोष वीर पर मरने की चाहत में कहा। इन शब्दों को सुनकर वीर खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका, वह और भी तेजी से चलने लगा। धर्म संत ने उस संत को देखा और हल्के से सिर हिलाया। इस बिंदु पर सही और गलत अब मायने नहीं रखते थे, नुकसान हो चुका था। ये सोचने का समय था कि आपदा से कैसे बचा जाए, लेकिन भले ही वे सभी छिप जाएं, सभी जीवित प्राणियों के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा यदि सभी जीवित प्राणियों का वध कर दिया गया तो उनकी भक्ति अग्नि बुझ जाएगी और जल्द ही उनकी साधना कम हो जाएगी, जिससे वे दैत्यों के लिए आसान शिकार बन जाएंगे। और कुछ न कहते हुए धर्मसंत जल्दी से वीर के पीछे हो गईं। उनके मन में पवित्र धाम में उनके शिष्यों का विचार था। प्राचीन सभा के बाहर पहुंचकर धर्मसंत ने वीर को पकड़ लिया। इस क्षण शून्य में केवल वे दोनों थे। धर्मसंत ने वीर के ठंडे गालों और गहरी भौहों को देखा, फुसफुसाते हुए, क्या सचमुच आपके पास कोई रास्ता नहीं है? वीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा तरीका केवल थोड़ी संख्या में लोगों को बचा सकता है। भले ही मैं अमर द्वार की रखवाली करूं और लगातार आक्रमण करने वाले दैत्यों को मारूं, यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। इसके अलावा मैं द्वार के बाहर की स्थिति का पता नहीं लगा सकता। यदि बहुत सारे तृतीय श्रेणी के दैत्यों को लगातार मारा जाता है और द्वार अचानक उनके सेनापति द्वारा तोड़ दिया जाता है, तो मरने वाला पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। ये सुनकर धर्मसंत चुप हो गईं। आपदा समस्त संतों के कारण हुई थी। वीर को जबरदस्ती रुकने और दैत्यों को मारने के लिए कहना अनुचित था। क्या तब तक छिपे रहना है जब तक ये लोक नष्ट नहीं हो जाता? धर्मसंत ने पूछा। उन्होंने भी आपदा से बचने का एक तरीका सोचा था, जो तब तक छिपना था जब तक समस्त स्वर्ग नष्ट न हो जाए, और जब दैत्य सब कुछ खा लें तो वे स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे। वीर चुप रहा जब तक वह द्वार जितना उसने कल्पना की थी उससे थोड़ा अधिक मजबूत न हो और थोड़ी देर के लिए रुक सके। इस तरह वह अपने कौशल को निखार सकता है, और यदि उसकी साधना सत्य अमर तक पहुंच सकती है तो अमर शक्ति में पूरी तरह से महारत हासिल कर सकता है। शायद वह 10,000 कुलों के लिए एक रक्त रंजित रास्ता बना सके, या शायद रश्मि भला स्त्री से मदद समय पर आ जाए। लेकिन ये सभी अज्ञात कारक थे। उससे पहले उसे जीवित रहने के तरीके खोजने होंगे। मैं एक पवित्र धाम बनाने की योजना बना रहा हूं, जैसे मेघनाथ धाम और तेजपाल पवित्र धाम, ताकि वह एक शरण के रूप में काम कर सके। वीर ने धर्मसंत को अपने विचार व्यक्त किए। यदि आप शरण लेना चाहती हैं तो आप अपने शिष्यों को ला सकती हैं, लेकिन संख्या को नियंत्रित करने की कोशिश करें।
जैसा कि आप जानती हैं, जितने अधिक लोग होंगे, उजागर होना उतना ही आसान होगा। उसे हमेशा अमर द्वार के टूटने के लिए तैयार रहना होगा। कल और अप्रत्याशित घटनाएं, कोई नहीं जानता कि पहले क्या आएगा। धर्म संत वीर के विचारों को समझ गईं और सिर हिलाया। मैं प्रबंध करूंगी। अब वह जानती थी कि केवल वीर के साथ मिलकर ही वे शायद जीवित रह सकें। दैत्य को मारने में वीर की गति को देखते हुए उसकी शक्ति मूल साधु और राजेश की तुलना में बहुत अधिक होने की संभावना थी। इसके बाद दोनों शून्य में अलग हो गए। धर्म संत को अपने पवित्र धाम में लौटकर शिष्यों को तुरंत इकट्ठा करने और शरण के लिए तैयारी करने की आवश्यकता थी। जहां तक वीर का सवाल है, वह मेघलोक लौट आया। वापस जाते समय उसने चंदन को संदेश भेजने के लिए पुष्पादेश का उपयोग किया, उससे जी और अन्य लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा। जल्द ही जब वीर मेघलोक लौटा तो जी और चंदन अन्य लोगों के साथ राजवंश के एक प्रसिद्ध पर्वत के शिखर पर वीर का इंतजार कर रहे थे। वीरेश, क्या हुआ? वीर को देखकर जी ने तेजी से पूछा। चूंकि वीर इतनी जल्दबाजी में निकल गया था, उन सभी को महसूस हुआ कि कुछ बड़ा हुआ है। वीर ने आह भरी, उन्हें अमर पथ पर हुई घटनाओं के बारे में बताया। उसके शब्दों को सुनकर जी और अन्य लोग चौंक गए और फिर उनके चेहरों पर आश्चर्य और क्रोध के भाव दिखाई दिए। तो कहने का मतलब है, समस्त संतों ने मनमानी की और अब समस्त स्वर्ग खतरे में है। ये तो बस पागलपन है। आपने स्पष्ट रूप से मामला समझाया और भले ही उन्हें आप पर संदेह था, जोखिम के थोड़े से भी मौके को उन्हें जुआ खेलने से रोक देना चाहिए था। वे पूरे समस्त स्वर्ग के भाग्य को एक अज्ञात चीज पर दांव पर कैसे लगा सकते थे? सभी क्रोधित थे। उनके शब्दों को सुनकर वीर का भाव काफी नर्म हो गया। सौभाग्य से उसके ये दोस्त सही दिमाग के थे। अब दरार खुल गई है। दैत्य किसी भी पल आक्रमण कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि अमर द्वार टिक सकता है या नहीं। किसी भी स्थिति में मैं शरण के रूप में एक पवित्र धाम बनाने का इरादा रखता हूँ। फिर आप अंदर छिप सकते हैं और आप अपने दोस्तों और परिवार को भी ला सकते हैं। जहां तक दूसरों का सवाल है, हम देखेंगे कि क्या जगह है। वीर ने सभी से बात की। वीर की बातें सुनकर सभी खुश नहीं हुए, इसके बजाय उनके भाव भारी थे। समस्त स्वर्ग की तुलना में एक पवित्र धाम में समाने वाली संख्या वास्तव में सीमित है। लेकिन अब वे जानते हैं कि वीर पहले ही अपनी पूरी कोशिश कर चुका है। निर्देश देने के बाद वीर ने उन्हें जाने दिया, क्योंकि पवित्र धाम बनाने में कुछ समय लगेगा। एक बार जब पवित्र धाम स्थापित हो जाएगा तो वीर अपने दोस्तों को वहां लाने के लिए नश्वर लोक में जाएगा। अन्यथा जब प्राचीन दैत्य हमला करेंगे तो नश्वर लोक भी पीड़ित हो सकता है। मानव राजवंश के बारे में सोचते हुए वीर ने भौहें चढ़ाईं। महान आर्यावर्त साम्राज्य की विशाल भूमि के सभी लोगों को एक पवित्र धाम में फिट नहीं किया जा सकता है। उसने सम्राट आर्य और अन्य परिचित दोस्तों को पवित्र धाम में ले जाने की योजना बनाई है। जबकि वह राजवंश में रहेगा, अनिश्चित है कि वह इसे कब तक बचा पाएगा। अब समस्त स्वर्ग पवित्र धाम लौटते हुए वीर ने पहले ही ध्यान दिया है कि सत्यलोक में प्राचीन पथ पर समय का प्रवाह समस्त संतों की भूमि के समान है, जबकि नश्वर लोक का समय समस्त संतों की भूमि की तुलना में 10 गुना तेजी से बहता है। अब गणना करते हुए नश्वर लोक में 150 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इतने लंबे समय में कौन जानता है कि दूसरे भाई और अन्य लोग कैसे हैं। वीर ने सिर हिलाया, इन विचारों को वापस ले लिया और एक शून्य में आया। फिर समस्त स्वर्ग तारा नाड़ी को सक्रिय किया। शून्य में एक पवित्र धाम बनाने के लिए विशाल और भयानक शक्ति का आह्वान किया। जैसे ही साधना क्षेत्र में नियम प्रसारित होते हैं, शून्य में हवा से चट्टानें और पृथ्वी दिखाई देने लगती हैं। जब वीर पवित्र धाम बना रहा था, प्राचीन सभा में तारों वाली आकाश अमर द्वार के सामने समस्त संत संयुक्त रूप से एक दैत्य को मार रहे थे। वीर के जाने के तुरंत बाद 2 दैत्य पहले ही लगातार अंतराल से दरार से निकलकर इस जगह पर उतर चुके थे। इन दैत्यों के साथ लड़ाई में शामिल होकर उन्होंने अपने और वीर के बीच के अंतर को महसूस किया। ये दैत्य समस्त संतों के खिलाफ भी विरोध कर सकते थे। उनकी युद्ध शक्ति परम संतों की तुलना में अधिक परेशान करने वाली थी। मूल साधु और राजेश दोनों ने इन दैत्यों की विशिष्टता और खतरे को महसूस किया। उनके चेहरे गंभीर थे। एक आक्रमणकारी दैत्य को मारने के बाद समस्त संत अमर द्वार को घूरते रहे, वीर के शब्दों को याद करते हुए और अपने दिलों में घबराहट महसूस कर रहे थे। यदि अगले ही पल अमर द्वार टूट जाता तो अमर द्वार को तोड़ने में सक्षम उपस्थिति में निस्संदेह उन्हें तुरंत मिटा देने की क्षमता होती। मृत्यु किसी भी समय आ सकती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कब। इस भावना ने कई संतों को पीछे हटने के विचार मनोरंजन के लिए प्रेरित किया। क्या हमें अनिश्चित काल तक यहीं रखवाली करनी है? क्या होगा अगर वह दैत्य पहले ही मदद के लिए चला गया हो और वीरेश द्वारा उल्लेखित दैत्य सेनापति वास्तव में एक सत्य अमर से भी अधिक भयानक हो? क्या होगा अगर? समस्त संतों के चेहरे उदास थे। जिन संतों ने बात की वे भी बहुत असहज महसूस कर रहे थे। ये शब्द जिम्मेदारी की कमी को दर्शाते हैं। आखिरकार आपदा उनके कारण हुई थी। फिर भी इस जीवन और मृत्यु संकट के सामने, हालांकि वे जानते थे कि छोड़ने का ये कार्य अपमानजनक होगा, जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। उस वीरेश ने कहा कि हमें छिपने के लिए कहीं खोजने की जरूरत है। इस बिंदु पर, हालांकि हम यह आपदा लाए, वह भी जिम्मेदारी लेता है। वह जानता था कि यह इतना खतरनाक था। अगर उसने इसका बचाव किया होता तो हम इतनी बड़ी आपदा का कारण नहीं बनते। मेरी राय में हमें भी छोड़ देना चाहिए। ये सही है, हमें कुछ अग्नि बीज संरक्षित करने चाहिए। जैसे ही किसी ने शुरुआत की, अन्य लोगों ने अपनी राय व्यक्त करना शुरू कर दिया। मूल साधु चुप रहे, ये जानते हुए कि समस्त संतों के विचार अब यहाँ केंद्रित नहीं थे और रखवाली जारी रखना अर्थहीन था। अगर हमें शरण लेनी है तो क्या कोई है जो मेरे तेजपाल पवित्र धाम में शामिल होने को तैयार है?
मूल साधु ने पूछताछ की। वह जानता था कि इस क्षण शक्ति को केंद्रित करना आपदा से बचने की कुंजी थी। बिखरे होने से केवल ये आक्रमणकारी दैत्य उन्हें एक एक करके हरा देंगे। मूल साधु को स्वेच्छा से जैतून की शाखा बढ़ाते हुए सुनकर कई संत बहुत खुश हुए और जल्दी से सद्भावना व्यक्त की। उन्होंने दैत्यों के आतंक को भी महसूस किया और यदि वे उनसे मिलते तो वे विरोध नहीं कर पाते। धर्म के पवित्र गुरु और कीर्ति संत परम संतों के बीच नजरें मिलाईं और अन्य समस्त संतों को जीतने लगे, ये जानते हुए कि उन्हें विरोध करने के लिए एकता की जरूरत है। स्वयं परम संत होने के नाते वे मूल साधु के अधीन निर्भर नहीं होना चाहते थे। जल्दी से सभी ने अपनी चर्चा समाप्त कर दी। तभी एक और दैत्य ने आक्रमण किया। मूल साधु ने समस्त संतों को उसे मारने के लिए नेतृत्व किया, फिर प्राचीन सभा छोड़ने का मौका जब्त कर लिया। समस्त संतों के चले जाने के साथ शांत तारों वाले आकाश में प्राचीन द्वार खड़ा था। दरवाजे को काले धुंध ने ढक दिया था। जल्द ही एक और दैत्य नीचे उतरा। ये दैत्य तारों वाले आकाश से दरार से प्राचीन सभा में पहुंचा, चारों ओर खोजा, अंततः प्राचीन सभा से परे भाग गया। ये शून्य में चढ़ा, चारों दिशाओं से आत्माओं की सुगंध को महसूस कर रहा था। उसकी लाल आंखों में उत्तेजना और लालच का भाव दिखाई दिया। ये तेजी से निकटतम घनी सुगंध की ओर उड़ गया। शून्य में वीर एक पवित्र धाम का निर्माण कर रहा था। वह जिस पवित्र धाम का निर्माण कर रहा था उसका पैमाना सामान्य से थोड़ा बड़ा है, जो आधे राजवंश दसियों अरबों लोगों को समायोजित करने में सक्षम है। हालांकि ऐसा भीड़ भरा होगा, लेकिन ये देखते हुए कि यह आपदा निकासी के लिए है, भीड़ स्वाभाविक रूप से एक तुच्छ मामला है। यह क्षेत्र पहले ही सीमा है जिसे वीर की आदि आत्मा बढ़ा सकती है, कवर कर सकती है और अलग कर सकती है। यदि क्षेत्र बड़ा होता, हालांकि उसकी आदि आत्मा इसे घेर सकती थी, वह ये सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होगा कि ये द्वितीय और तृतीय श्रेणी के दैत्यों द्वारा पता नहीं लगाया जाएगा। एक बार जब पवित्र धाम पूरा हो जाता है तो वीर को लगता है कि जब तक दैत्य सेनापति व्यक्तिगत रूप से इस लोक में नहीं आता है, तब तक पवित्र धाम को संरक्षित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर भी भले ही पवित्र धाम दसियों अरबों लोगों से भरा हो, समस्त स्वर्ग के पतन की तुलना में ये केवल 1/1000वें हिस्से की उत्तरजीविता गणना होगी। आखिरकार प्रत्येक छोटे लोक में दर्जनों राजवंश हैं। जैसे ही वीर रात भर निर्माण में तेजी ला रहा था, अचानक उसका पुष्प आदेश थोड़ा गर्म हो गया। वीर जानता था कि उसे बुलाने वाला एक संदेश था। उसने चेतना का एक निशान पुष्पादेश में बदल दिया और तुरंत देखा कि यह हरित साधु नया भारतीय नाम उसे बुला रहा था। वीरेश, यह अच्छा नहीं है, अग्निशिखा लोक गिर गया है। मैंने सुना है कि वहां दैत्यों के निशान दिखाई दिए। अजय, मेरा अग्निमेघ पवित्र धाम में एक दोस्त है, वह पवित्र धाम गिर गया है। वहां के रक्त मेघ संत को भी सार्वजनिक रूप से दैत्यों ने खा लिया। वीर की छाया को जलते हुए देखकर हरित साधु ने तेजी से कहा। खबरों की लंबी कतार सुनकर वीर चकित रह गया। संत को खा लिया, ये जानने के लिए जब एक संत पवित्र धाम में रहता है तो वे पवित्र नाड़ी की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी शक्ति तेजी से बढ़ जाती है। कई गहरी नींव और संरचनाओं के साथ मिलकर उनकी शक्ति ऊपर उठ जाएगी। जब तक कोई परम संत नहीं है, केवल तभी वे किसी और के पवित्र धाम में एक संत को मार सकते हैं। दैत्य, क्या ये प्राचीन दैत्य हो सकता है? वीर का भाव बदल गया और उसने जल्दी से कहा, आप सभी जल्दी से सामान पैक करें और जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आएं। इसके साथ उसने उन्हें अपना शून्य समन्वय स्थान भेजा। फिर वीर पुष्प यात्रा संघ से बाहर निकला और जल्दी से धर्म संत से संपर्क करने के लिए धर्म संत के संत चिन्ह का उपयोग किया। मैंने सुना है कि प्राचीन दैत्य पहले ही आक्रमण कर चुके हैं, मूल साधु और उनका क्या? वीर ने तेजी से पूछा। धर्म संत के व्यापक संबंध थे और उन्हें पहले ही अग्रिम में खबरें मिल चुकी थीं। वीर को सूचित करने का इरादा था। उसने तेजी से जवाब दिया, अभी अभी खबर मिली, मूल साधु और अन्य संत प्राचीन सभा छोड़ चुके हैं और अब अपने अपने पवित्र धाम लौट आए हैं। ऐसा लगता है कि वे भी हमारी नकल करना चाहते हैं, अपने पवित्र धाम की शक्ति इकट्ठा करते हैं और एक साथ छिप जाते हैं। ये सुनकर वीर हक्का बक्का रह गया, उसे कोसने की इच्छा महसूस हुई। वे भी शरण लेना चाहते हैं। गड़बड़ी उनके कारण हुई और वे इसे साफ नहीं करना चाहते। शरण, क्या वे सोचते हैं कि वे बच सकते हैं? वह दैत्य निश्चित रूप से उनका पीछा करेगा। वे जो कर रहे हैं वह केवल उन्हें तेजी से मरने के लिए मजबूर करेगा। वीर को चिढ़ महसूस हुई। दैत्य की आदि आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है, जिसमें आत्माओं को पकड़ने की जन्मजात क्षमताएं हैं। भले ही समस्त संतों के पास अपने पवित्र धामों को कवर करने वाली संरचनाएं हों, फिर भी इसका पता लगाया जाएगा। अन्यथा अतीत में सत्य लोक कैसे गिर गया? क्या उन अमर देवों द्वारा महारत हासिल की गई अमर नियम और अमर व्यू हमारी तुलना में कमजोर हैं? वीर की बातों को सुनकर धर्म संत चकित रह गईं और मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या साधारण संरचनाएं इन दैत्यों के खिलाफ बेकार हैं? बेशक वे बेकार हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे सत्य लोक अमर देव भी संभाल नहीं सके। उनके पास छिपने के लिए क्या है? वीर ने चिढ़कर जवाब दिया। उसने छिपने का विकल्प चुना क्योंकि उसकी आदि आत्मा दैत्य का पता लगाने से खुद को छिपाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। बेशक, क्या उसे प्रथम स्तर के दैत्य का सामना करना चाहिए? उसकी आदि आत्मा केवल अपनी और बहुत छोटे क्षेत्र की आभा को स्पष्ट कर सकती है। यदि यह एक दैत्य सेनापति है तो वह उजागर हो जाएगा, छिपने में असमर्थ होगा, जब तक कि वह मर न जाए। मरे हुए लोगों का पता दैत्यों द्वारा नहीं लगाया जाएगा। धर्म संत जम गईं, बहुत सी चीजों के बारे में सोच रही थीं और उनका चेहरा पीला पड़ गया।
पहले उसे उम्मीद थी कि वह अपनी पवित्र धाम में अधिक लोगों को शरण लेने की अनुमति देने के लिए संरचनाओं का उपयोग करेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह थोड़ी बहुत भोली थी। इस क्षण वह पहले ही वीर के शब्दों पर पूरी तरह से विश्वास कर चुकी थी। तब हमारा क्या, मैं एक पवित्र धाम का निर्माण कर रहा हूँ, लेकिन सीमा बड़ी नहीं है, ये केवल दसियों अरबों लोगों को समायोजित कर सकता है। इस क्षेत्र के भीतर मुझे विश्वास है कि ये दैत्य के पता लगाने से बच सकता है। वीर ने तेजी से कहा, चूंकि वे बचाव नहीं कर रहे हैं, आपको भी जल्दी से तैयारी करनी चाहिए। धर्मसंत समझ गईं, फिर अचानक कहा, क्या हमें उन्हें ये खबर सूचित करनी चाहिए? हालांकि उन्होंने गलती की, आखिरकार वर्तमान स्थिति सर्वोपरि महत्व की है। जैसा आप चाहें, लेकिन क्या आपको लगता है कि वे इस पर विश्वास करेंगे? वीर ने कहा। हालांकि इस क्षण समस्त संतों से चिढ़ थी, वह जानता था कि भले ही वह उन्हें मार डाले, अब इसका कोई उपयोग नहीं होगा, वे केवल एक समाधान खोज सकते थे। धर्मसंत हक्का बक्का रह गईं। वीर के साथ संचरण समाप्त करने के बाद उन्होंने विचार किया और मूल साधु को उनके हस्त चिन्ह नया भारतीय नाम का उपयोग करके सूचित करने के लिए आगे बढ़ी, और साथ ही पहले से परिचित कुछ संतों को भी क्रमिक रूप से सूचित किया। जल्द ही खबर 1 से 10 तक, 10 से 100 तक पवित्र धामों में फैल गई। जो संत छिपने के लिए संरचनाएं बनाने की तैयारी कर रहे थे, वे थोड़े हक्का बक्का रह गए। संरचनाएं अप्रभावी हैं, तो वीर कैसे छिप सकता है? हालांकि इन शब्दों पर विश्वास नहीं किया गया। रक्त में एक संत की मौत की खबर फैल गई थी और पूरा अग्निशिखा लोक नष्ट हो गया था और चुप्पी में पड़ गया था। अनगिनत बेजान मौन शहरों से भरा हुआ था। उन लाशों पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उनकी आत्माओं को खा लिया गया था और नष्ट कर दिया गया था। समस्त संत कई वर्षों से प्रसिद्ध थे, उनकी जानकारी के स्रोत वीर की तुलना में अधिक व्यापक थे। तथ्यों के सामने वे विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सके। तेजपाल लोग, यहाँ 1 दर्जन से अधिक संत इकट्ठे हुए मूल साधु के साथ शरण लेने की मांग कर रहे थे। धर्मसंत द्वारा लाई गई खबर कि वीरेश ने कहा कि संरचनाएं अप्रभावी हैं, हम बच नहीं सकते, क्या ये सच है? सुना है कि रक्त में एक संत को सार्वजनिक रूप से खा लिया गया था, कई लोगों ने ये देखा, अब कई अर्धसंत वहां से भाग निकले हैं। अगर संरचनाएं बेकार हैं, तो वीर कैसे बच रहा है? क्या उसके पास कोई खास तरीका हो सकता है? क्या हमें उससे विनती करने जाना चाहिए? क्या उससे विनती करना उपयोगी होगा? भव्य हॉल में समस्त संतों ने जोरदार बहस की। अगर यह वास्तव में बेकार है, तो क्या हमें उस अमर द्वार को अवरुद्ध करना चाहिए? अन्यथा अधिक दैत्यों के आने, चारों ओर घूमने के साथ, ये केवल समस्त स्वर्ग के पतन को तेजी से बढ़ाएगा। वहां अवरुद्ध करना और एक एक करके मारना चीजों को थोड़ा और विलंबित कर सकता है। एक संत ने सुझाव दिया। मूल साधु ने अपनी भौहें चढ़ाईं, ऐसी स्थिति की अप्रत्याशितता थी। इस क्षण उसे पहले समस्त संतों को तितर बितर करने पर कुछ अफसोस हुआ, लेकिन वह खुद भी चिंतित था। क्या वह द्वार अचानक टूट जाना चाहिए? उसे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। यदि एक सत्य अमर स्तर का दैत्य उतरता है, तो कोई भी बच नहीं सकता। चलो और निरीक्षण करें, चलो अग्निशिखा लोक से दैत्य को यहाँ लाएं, देखें कि क्या वह हमारे पवित्र धाम का पता लगा सकता है। मूल साधु ने विचार किया और गंभीरता से बोले। उनके शब्दों को सुनकर समस्त संतों के भाव थोड़े बदल गए। कुछ हिचकिचा रहे थे, स्पष्ट रूप से सोच रहे थे कि यह बहुत जोखिम भरा था, लेकिन अन्य संतों ने सिर हिलाया। इस बिंदु पर यह एकमात्र विकल्प था। चलो इसकी पुष्टि करें, अगर यह विफल रहता है, तो हम इसे मारने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं। अगर अब हम एक दैत्य का सामना करने का साहस नहीं रखते हैं, तो क्या होगा अगर बाद में हमें और अधिक का सामना करना पड़े? एक संत सहमत हुए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, या आपको किसी विशिष्ट पात्र या स्थान पर अधिक विवरण चाहिए? उन्होंने चलने को कहा और सब शीघ्र ही निकल पड़े। मूल साधु ने शिष्य दीपक को पवित्र धाम का व्यू सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और वह स्वयं आदि पिशाच को फुसलाने के लिए उनके साथ चल दिया। पलक झपकते ही आधा दिन बीत गया। वे हरित ज्वाला लघु लोक पहुंचे और शून्य से उन्होंने देखा कि पूरा लघु लोक जैसा सामान्यतः जगमग रोशनी से भरा होता था, वैसा नहीं था। अब हर जगह लपटें थीं, बुझे बिना ही घरों की रोशनी ढह गई थी और घरों को जला रही थी। लघु लोक में प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि हर जगह प्राणहीन शव पड़े थे, बिना घाव के, बिना खून बहे, फिर भी जमीन पर ढीले पड़े थे। हर शहर का यही हाल था। उनके चेहरे गंभीर हो गए और खुफिया जानकारी के अनुसार उन्होंने शीघ्र ही आदि पिशाच के विश्राम स्थल का पता लगा लिया। वहां उन्होंने शत्रु को तृप्त होकर एक राजवंश के राजमहल भवन के ऊपर सोते हुए देखा, और आसपास के राजमहल के भीतर एक भी जीवित आत्मा नहीं बची थी, सब जमीन पर शिथिल पड़े थे। सभी संतों ने तुरंत मिलकर उसे आकर्षित किया और मूल साधु के अवतार के नियंत्रण में वे सामूहिक रूप से इस लोक से बाहर निकल भागे। आदि पिशाच उनसे क्रोधित हो उठा, लगातार उनका पीछा किया और तेजपाल लघु लोक तक आ पहुंचा। वह यहाँ है। तेजपाल लघु लोक में तेजपाल पवित्र धाम के कई शिष्य अत्यधिक सतर्क थे, तनाव में ये दृश्य देख रहे थे। वे समस्त स्वर्ग के नंबर 1 पवित्र धाम के शिष्य थे, गहरे गर्व से भरे हुए। इस क्षण उन्होंने व्यूह बनाए, किसी भी समय लड़ने और मरने के लिए तैयार थे। जैसे ही कई संत आदि पिशाच से पीछा छुड़ाकर पवित्र धाम लौटे, उन्होंने आदि पिशाच की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी। आदि पिशाच को इस पवित्र धाम के बाहर के क्षेत्र तक पीछा करते हुए देखकर वह धीरे धीरे धीमा हो गया। लगता है इसने गंध खो दी है। देखो, वह दिशा बदल रहा है। लगता है व्यूह प्रभावी है। वह दीपशिख तो बेकार की बातें कर रहा था। रश्मि भी शायद उससे धोखा खा गई है। हो सकता है वे मिलकर साजिश कर रहे हों ताकि हम दरार को बंद करें और उन्हें भागने का समय मिल जाए।
बहुत ही कपटी। आदि पिशाच को मुड़ते हुए देखकर सभी संत और मूल साधु मुस्कुराए। लेकिन आदि पिशाच तेजपाल लघु लोक से बाहर नहीं गया, बल्कि यह तेजपाल लघु लोक के राजवंशों में घुस गया, भीतर की आत्माओं को भक्षण करने लगा। एक के बाद एक शहर नष्ट होते गए, राजवंश ढह गए। उन राजवंशों ने पवित्र धाम को सहायता के लिए गुहार भेजी। क्या तुम ही उसे यहाँ फुसला कर लाए हो? धर्मपंथ पवित्र धाम भी तेजपाल लघु लोक में था। आदि पिशाच के तांडव को देखकर धर्म के पवित्र गुरु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मूल साधु का सामना किया। मूल साधु ने कहा, तुम्हें भी रश्मि का संदेश मिला था, हमें इसकी पुष्टि करनी ही थी। बेशक। अन्य संतों ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। धर्म के पवित्र गुरु क्रोधित हुए, लेकिन अब वह नरसंहार कर रहा है, तुम ही उसे आकर्षित करके लाए हो। पवित्र धाम सील है, आदि पिशाच तांडव मचा रहा है, वे अंततः मर ही जाएंगे। मूल साधु की आंखों में पछतावे का एक निशान उभरा। उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, गलती हो गई, ये हमारा पाप है। धर्म के पवित्र गुरु ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, गुस्से से उसकी ओर देखा और अंततः अपने कपड़े झटकते हुए मुड़ गए। जैसे ही आदि पिशाच ने कहर बरपाया, 3 राजवंशों का नरसंहार करने के बाद बाकी बचे राजवंशों को ये खबर मिली, वे तेजपाल पवित्र धाम की ओर पलायन कर गए। लेकिन तेजपाल पवित्र धाम के बाहर एक व्यू छाया हुआ था और उसे अलग कर रहा था, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। इसके अलावा व्यू में एक कोहरे की भूलभुलैया भी शामिल थी, जैसे कोई भूत किसी दीवार से टकरा रहा हो। ये राजवंश के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पलायन कर गए, सड़क का अनुसरण करते हुए चलते रहे, फिर भी पवित्र धाम की परछाई तक नहीं मिली। वे निराश महसूस करने लगे, केवल ये सोचकर कि पवित्र धाम पहले ही कहीं और चला गया है। शुक्र है हमारे पास दर्पण कोहरे व्यू है, वरना ये मूर्ख पास आ जाते, हमारे ठिकाने को उजागर कर देते। एक अर्ध संत ने व्यू के बाहर की स्थिति देखकर चुपचाप राहत की सांस ली। हम आदि पिशाच इधर क्यों आ गया? इस समय किसी ने आदि पिशाच को देखा, जिसने पहले राजवंश में तांडव मचाया था, अब पवित्र धाम की ओर मुड़कर उड़ रहा था। जब उन्होंने सोचा कि इसका निशाना दर्पण कोहरे व्यू में फंसे गणमान्य व्यक्ति हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह सीधे पवित्र धाम की ओर बढ़ रहा था। धमाका! आदि पिशाच गरजा, सीधे व्यू से टकरा गया। व्यू कंपित हुआ, उसमें आकृतियां बनने लगीं। सभी संत स्तब्ध थे। क्या आदि पिशाच वास्तव में पवित्र धाम को देख सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह पहले अपना पेट भरने के लिए मुड़ गया था? एक संत ने बुदबुदाया, उसकी आवाज में डर का संकेत था। मूल साधु का चेहरा गंभीर हो गया। अगर ऐसा था तो 3 राजवंशों का बलिदान व्यर्थ गया और वे उनकी नाक के नीचे दुखद रूप से मर गए। इसे मार डालो। मूल साधु ने व्यक्तिगत रूप से हमले का नेतृत्व किया, अन्य संतों को मिलकर शक्ति लगाने के लिए बुलाया, एक संयुक्त हमला शुरू किया। एक भयंकर लड़ाई में इस आदि पिशाच को अंततः मूल साधु के आकाश दमन कोड़ा से जिंदा मारकर खत्म कर दिया गया। लेकिन मूल साधु की आदि आत्मा भी घायल हो गई, एक अल्पकालिक गैर मरम्मत योग्य घाव। उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अन्य संतों के सहयोग से भी एक आदि पिशाच को मारना इतना मुश्किल होगा। यह अभी भी उनके हाथ में सप्त विपत्ति सम्राट अस्त्र होने पर था। अगर इस अस्त्र के बिना होते तो उन्हें और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। व्यू वास्तव में इसके द्वारा टूट गया। इसने किस तरीके का इस्तेमाल किया? इस जानवर की आदि आत्मा इतनी मजबूत है और यह आत्माओं को भक्षण कर सकता है। मुझे नहीं पता कि अब तक कितनी इसमें घुस गई हैं। कई संतों ने आदि पिशाच के शव को देखा। उनके चेहरों पर कुछ अप्रसन्नता दिख रही थी। पहले उन्होंने वीर का मजाक उड़ाया था कि वह डर फैला रहा है, उनका उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। अब उन्हें फिर से करारा जवाब मिला। संत पर्वत पर सन्नाटा छा गया। व्यू की विफलता, इसका मतलब था कि शरण लेना एक विलासिता बन गया था। एक लंबे मौन के बाद एक संत ने अचानक कहा, उस दीपशिख के पास शरण लेने का एक साधन है, चलो उससे विनती करने चलते हैं, चाहे कुछ भी हो, यही एकमात्र रास्ता बचा है। मूल साधु ने खुद को संभाला। वह थोड़ा रुका, फिर सिर हिलाया, तुरंत अपने बगल के संतों पर नजर डाली, फिर रश्मि को संदेश भेजने के लिए हाथ का टोकन निकाला। रश्मि को संदेश मिला। पता चला कि मूल साधु वीर से शरण लेना चाहते थे, वीर का ठिकाना भी जानना चाहते थे, वीर से मिलना चाहते थे। उसने सीधे वादा नहीं किया, बल्कि संदेश वीर को भेज दिया। वीर ने समझा उन्हें उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो ये लोग निराशा में निश्चित रूप से लगातार परेशान करेंगे। उन्होंने रश्मि से कहा, यदि तुम शरण लेना और आदि पिशाच की जांच से बचना चाहते हो तो तरीका सरल है, बस ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति आदि पिशाच से अधिक हो। रश्मि यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह वीर का शरण लेने का तरीका होगा। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही चरम लोक पर थी और वह आदि पिशाच भी उसी स्तर का था। शक्ति में उससे आगे निकलने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि वीर पहले ही आदि आत्मा अंतिम लोक तक साधना कर चुके थे? रश्मि के दिल में एक सिहरन दौड़ गई और उन्होंने ये खबर मूल साधु को दी। मूल साधु खबर सुनकर स्तब्ध रह गया। क्या ये सच है? आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही चरम लोक पर है, क्या ये और मजबूत हो सकती है? अगर यह मजबूत होती है तो यह चरम लोक को तोड़ देगी। क्या ऐसा हो सकता है कि दीपशिख पहले ही चरम लोक को तोड़ चुका हो? क्या हम उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? मूल साधु होश में आया और प्रश्न पूछने वाले संत को सुना। उनकी निगाह में हल्के दुख का संकेत था जब उन्होंने कहा, इस बिंदु पर उसे हमें धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वह कब से साधना कर रहा है? हमारे पास जो व्यू है वह बेकार है, क्या वह हमसे ज्यादा कुछ समझ सकता है? संत का चेहरा थोड़ा बदल गया, वह चुप रहा।
अन्य संत भी चुप रहे। वास्तव में वीर को साधना करते हुए बहुत कम समय हुआ था। अस्त्र निर्माण, रसायन शास्त्र और व्यूह में वह उनसे तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन वीर की साधना क्षमता इतिहास में अद्वितीय थी। शायद वह सचमुच चरम लोक को तोड़ सकते थे। अगर ऐसा है तो हम क्यों न उनके साथ मिलकर शरण लेने के लिए एक गठबंधन का प्रस्ताव रखें। कुछ संत ने सुझाव दिया। क्या वह स्वीकार करेंगे? पहले हम लगभग उनसे जीवन मृत्यु की लड़ाई में उलझ गए थे। दूसरे संत ने विरोध किया। कोई शाश्वत शत्रु नहीं होते। अब जब आदि पिशाच का अवतरण हुआ है तो निश्चित रूप से उनके पास सहायता की कमी होगी। अगर हम एक साथ आते हैं तो हम उन्हें कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं, संत ने कहा। मूल साधु की आंखें चमकी। उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें एक बेचैनी महसूस हुई। हालांकि उस युवक के साथ उनकी बातचीत सीमित थी, पर युवक की स्पष्ट आंखों का प्रभाव उनके मन में गहराई से बैठा था। वे आंखें उदासीन और शांत लगती थीं, फिर भी उनमें एक अलग गर्व था, आसानी से झुकने वाला नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उन्हें कोशिश तो करनी ही थी। मूल साधु ने तुरंत संदेश भेजा, सभी संतों को इकट्ठा होने और मामले की पुष्टि करने के लिए कहा। मूल साधु की खबर से सभी संत स्तब्ध थे। अगर केवल रश्मि ने संदेश पहुंचाया होता तो उन्हें कुछ संदेह हो सकता था, लेकिन मूल साधु के ऐसा कहने पर यह अकाट्य था। इस खबर ने हार की भावना पैदा की, जैसे प्रतिरोध खो दिया हो। साथ ही विभिन्न पवित्र धामों के सभी संतों को झटका और घबराहट हुई। क्या सचमुच उन्होंने समस्त स्वर्ग में सर्वनाश ला दिया था? जल्द ही सभी संत फिर से एकत्र हुए, लेकिन इस बार संख्या 4 या 5 कम थी। बस एक दिन में 4 या 5 संत पहले ही मारे जा चुके थे। गति इतनी तेज थी कि अन्य संतों को बढ़ती हुई घबराहट महसूस हुई। वीर का पवित्र धाम पहले ही आधा बन चुका था। मूल साधु और देवराज सभी संतों को उस स्थान पर ले गए। वीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ये निर्देशांक उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया था। मूल साधु ने वीर को भौहें चढ़ाते देखा, फिर भी उनका व्यवहार अत्यंत कोमल था और उन्होंने कहा, दीपशेख, गलत मत समझिए, हमने आपके ठिकाने का अनुमान लगाया। वीर व्यूह नहीं जानते थे, नहीं उन्होंने कोई घेराबंदी की थी। उन्होंने इस जगह को केवल एक अस्थायी स्थान के रूप में चुना था जहां पवित्र धाम बनाया जा रहा था, जो अंततः एक द्वीप की तरह तैरता रहेगा, उनकी इच्छा के अनुसार प्रवास करता रहेगा। मूल साधु की बात सुनकर वीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस जानबूझकर पूछा, तुम सब यहाँ आ गए हो, दरार की रखवाली कौन कर रहा है? ये सुनकर मूल साधु और अन्य लोग कुछ शर्मिंदा दिखे। वह दरार उन्हीं की करतूत थी, फिर भी अब वे आपदा से भागना चाहते थे। हमारे पिछले कार्य निश्चित रूप से गलत थे। भले ही आप हमें माफ न करें, हम समझते हैं। अब हम आपके साथ एक गठबंधन का प्रस्ताव रखने आए हैं। हम आपकी आज्ञा मानेंगे और एक साथ शरण लेंगे। आप क्या सोचते हैं? मूल साधु ने धीरे से बात की। वीर उनके कोमल व्यवहार के आदी थे, इससे अप्रभावित रहे। उन्होंने ठंडेपन से कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि समस्त स्वर्ग की आत्माएं तुम्हें माफ नहीं करेंगी। जहां तक गठबंधन की बात है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बेझिझक जाओ। मूल साधु और अन्य लोग स्तब्ध थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके विनम्र दृष्टिकोण के बावजूद वीर उन्हें कोई रियायत नहीं देंगे। क्या तुम वास्तव में हमसे मरते दम तक लड़ोगे? एक संत खुद को रोक नहीं सका। वीर ने तिरस्कार किया। वे 3 वाक्यों तक रुके रहे, फिर अहंकार जाग उठा। मरते दम तक लड़ना? तो कोशिश करो। वीर ने आंखें सिकोड़ी, उस संत को घूरते हुए। आदमी का चेहरा बदल गया। वीर की निगाह से घूरने पर उसकी रीढ़ के बाल खड़े हो गए। उसकी आत्मा कांपने लगी। वह चौंक गया। यह नहीं समझ पाया कि वीर का बल इतना भयानक क्यों था। यहाँ समय बर्बाद मत करो। तुम्हें बस इसलिए मेरा आभारी होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे व्यूह बेकार हैं। वरना अपने पवित्र धाम की आंख मूंद कर रखवाली करते। जब तुम्हें एहसास होता तो कम से कम आधे मारे जा सकते थे। वीर ने ठंडे लहजे में कहा। वीर की बात सुनकर सभी संत अवाक थे, फिर भी वे जानते थे कि वह सच कह रहे थे। भीड़ में तलवार साधु ज्ञानदेव भी मौजूद थे। उनकी निगाह जटिल थी। वह बोलना चाहते थे, लेकिन महसूस किया कि वह और वीर केवल परिचित थे, न कि सचमुच उनके वरिष्ठ भाई की तरह करीब, जो वीर के सच्चे मित्र थे। वीर का दृढ़ रुख देखकर मूल साधु और अन्य लोगों ने कुछ और बार उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन अंततः व्यर्थ ही लौट गए। क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या ये दीपशेख इतना बेरहम है कि वह वास्तव में हम सभी को दुखद रूप से मरते हुए देखना चाहता है? उनके बारे में अब बात मत करो। हम सभी चीजों को तिनके का कुत्ता मानते हैं और वह हमें तिनके का कुत्ता मानते हैं। अब ये बस कर्म है। सभी संतों में कुछ निराशावादी थे, पहले ही समस्त स्वर्ग पवित्र धाम के अंत को देख रहे थे। हालांकि अन्य संत वीर से नाराज थे, पर गहराई से वे जानते थे कि वे ही आपदा का कारण थे। लेकिन जीवन और मृत्यु के सामने वे कोने में थे और नाराज थे कि वीर माफ नहीं करेंगे। इस दमनकारी और निराशाजनक माहौल में तलवार साधु ज्ञानदेव थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से कहा, मैं दीपशेख से बहुत परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने वरिष्ठ भाई से सुना है कि वह गहरे भावनाओं और वफादारी वाला व्यक्ति है। एहसान का बदला चुकाता है और नफरत का बदला लेता है। आपने भी उनका साधना ग्रंथ पढ़ा है। उनका मार्ग स्वाभाविक है, एक प्राकृतिक मानसिकता पर जोर देता है, अनियंत्रित। इस स्थिति में हमने खुद पर यह मुसीबत लाई है, लेकिन अगर हम खुद को बचाना चाहते हैं तो शायद एक तरीका है। क्या तरीका? किसी ने जल्दी से पूछा। मूल साधु, देवराज और अन्य लोग भी तलवार साधु ज्ञानदेव की ओर देखने लगे।
तलवार साधु ज्ञानदेव के मन में उनके छोटे शिष्य के पुनर्जन्म वाले शरीर की छवि उभरी और उनकी आंखें चमकी जब उन्होंने कहा, उन्होंने पवित्र धाम का निर्माण शायद अपने दोस्तों और परिवार की रक्षा के लिए किया है। हमें उनके दोस्तों को ढूंढना चाहिए और उनसे हमारे लिए उन्हें मनाने के लिए कहना चाहिए। ये सीधे उनके पास जाने से बेहतर है। इसके साथ उन्होंने आगे कहा, इससे पहले हमें उन्हें कुछ प्रयास दिखाना होगा, सुधार करना होगा और आदि पिशाचों के और आक्रमणों को रोकने के लिए दरार को बंद करना होगा। सुधार करना, हम में से इतने सारे लोगों को उनकी मनमर्जी के अनुसार कार्य करना होगा। एक संत का चेहरा अप्रिय हो गया, उन्हें अविश्वसनीय महसूस हुआ। मूल साधु और देवराज ने एक दूसरे को देखा लेकिन सोचा कि तलवार साधु ज्ञानदेव का प्रस्ताव उचित था। अगर हमें उनकी मनमर्जी के अनुसार कार्य करना है तो क्या आप मना कर सकते हैं, लेकिन उनसे मदद मत मांगना। क्या तुम हमारी वर्तमान स्थिति को नहीं समझ सकते? निश्चित रूप से जब किसी की छत्रछाया में होते हैं तो झुकना पड़ता है। व्यूह विफल हो गया है। जब तक कि तुम्हारा शोध आदि पिशाचों की जांच से छिपाने के लिए एक व्यूह विकसित नहीं कर सकता। अब हम केवल तलवार साधु ज्ञानदेव की योजना का पालन कर सकते हैं, लेकिन उस दरार को बंद करना बहुत खतरनाक है। क्या होगा अगर अमर द्वार अचानक टूट जाए? कई संतों ने तलवार साधु ज्ञानदेव के विचार से सहमति व्यक्त की। इस बिंदु पर वे केवल सिर झुकाने का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन वे दरार को बंद करने के जोखिमों के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सके। कुल बलिदान से बचने के लिए चलो दरार को पालियों में बंद करते हैं। अगर किसी की बारी आने पर कुछ होता है तो यह भाग्य है, मूल साधु ने कहा। इस बयान के साथ उन्होंने अनिवार्य रूप से मामले पर फैसला कर लिया। हालांकि सभी संतों में से कुछ को शिकायतें थीं और वे अन्य तरीकों को आजमाना चाहते थे, पर उनके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर बाद चर्चा करने के बाद उन्होंने खुद को ताकत और संख्या के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया, जिसमें मूल साधु ने एक का नेतृत्व किया, देवराज ने दूसरे का और कई पुराने त्रयविपत्ति संत ने आखिरी का गठन किया। उन्होंने प्राचीन कक्ष की रखवाली के लिए बारी बारी से काम किया, हर 3 दिन में घूमते रहे। चर्चा समाप्त करने के बाद सभी संत मूल साधु और देवराज के पीछे प्राचीन कक्ष की ओर चल दिए। कौन जानता है कि इन दिनों में कितने आदि पिशाच बाहर निकल गए हैं। ये आदि पिशाच धूर्त हैं, दरार पर शायद कोई निगरानी कर रहा होगा। मूल साधु और अन्य लोग सावधानी से प्राचीन कक्ष पहुंचे। प्रवेश करने पर उन्होंने हवा में बुरी सोच महसूस की, जिससे भावनात्मक उत्तेजना हुई। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनकी भविष्यवाणी सही थी। वास्तव में आदि पिशाच यहाँ जमा हुए थे। जब वे दरार पर पहुंचे तो उन्होंने तारकीय आकाश अमर द्वार की रखवाली करते हुए 4 आदि पिशाचों को देखा। जैसे ही उन्होंने आदि पिशाचों को देखा, पिशाचों ने भी उन्हें देखा और एक खतरनाक धीमी दहाड़ निकाली। जैसा कि अपेक्षित था, मूल साधु और अन्य लोगों के चेहरे काले पड़ गए। अगर उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की होती और एक साथ नहीं आए होते तो संतों के एक समूह को भारी कीमत चुकानी पड़ती। मारो। देवराज अत्यधिक निर्णायक थे, अपनी तलवार के साथ लड़ाई में आगे बढ़े। जल्द ही प्राचीन कक्ष में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। 4 आदि पिशाच एकजुट हुए, सभी संतों पर जबरदस्त दबाव डाला, लेकिन सहयोग और आपसी सहायता के साथ ही पिशाचों की संख्या से 20 गुना अधिक संख्या के साथ उन्होंने शीघ्रता से 4 आदि पिशाचों को नष्ट कर दिया। हालांकि 20 से अधिक संत घायल हुए, आदि आत्मा क्षीण हुई, उन्हें स्वस्थ होने की आवश्यकता थी। देवराज, पिछली भाग्य तकनीक के निर्णय के अनुसार आप पहले पहरा देंगे, फिर मैं 3 दिनों में बारी लूंगा, मूल साधु ने देवराज से कहा। देवराज ने सिर हिलाया, अपनी तलवार से आदि पिशाच का खून पोंछा, फिर पिशाचों के शवों के बगल में बैठ गए और उनकी जांच की। ये आदि पिशाच स्तर में नाग संतों के बराबर हैं और खजानों से भरे होने चाहिए। उन्हें हथियारों या बहुमूल्य औषधियों में परिष्कृत किया जा सकता है। पहले उस दीपशेख ने पिशाचों के शवों को लिया था, शायद उसे उनका बड़ा उपयोग मिला हो। तुम जो अस्त्र निर्माण और रसायन शास्त्र समझते हो, देखो कि क्या निकाला जा सकता है, देवराज ने सुझाव दिया। ये सुनकर कुछ संत जो अस्त्र निर्माण और रसायन शास्त्र में निपुण थे, आगे बढ़े और जल्दी से आदि पिशाच के पंजे और कपाल के मांस को चुना। मूल साधु ने उन पर नजर डाली, थोड़ा सिर हिलाया और कहा, अपना प्रयास बर्बाद मत करो, मैंने पहले उनकी जांच की है। हालांकि आदि पिशाच मर चुके हैं, मांस में अद्वितीय आत्मा भक्षण शक्ति होती है। अस्त्र निर्माण और रसायन शास्त्र दोनों प्रभावित होते हैं, जिससे परिष्करण असंभव हो जाता है। अस्त्र निर्माण और रसायन शास्त्र दोनों को दिव्य विचार नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के दौरान आदि पिशाच के मांस में आत्मा भक्षण शक्ति लगातार आत्मा को प्रभावित करती है, जिससे परिष्करण पूरा होने से पहले ही गंभीर आत्महानि हो सकती है। वास्तव में उनकी बात सुनकर वे संत जो अस्त्र निर्माण और रसायन शास्त्र में कुशल थे, जांच करने के बाद उनके चेहरे थोड़े बदल गए और उन्होंने सिर हिलाया। जो मूल साधु कहते हैं वह सही है, ये वास्तव में अपरिष्कृत है। देवराज ने भौहें चढ़ाई, अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी पर नजर डाली। जैसा कि सच था, वह हमेशा एक कदम आगे लगते थे, फिर भी चुपचाप स्पष्ट बने रहे। फिर उस दीपशेख ने उनके शव क्यों लिए थे? देवराज ने माथे पर बल डालकर पूछा। मूल साधु की आंखें चमकी। वह भी वीर से यह पूछना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि इसमें शायद वीर की गोपनीयता शामिल है और पूछना व्यर्थ होगा। वीर ने उस प्राचीन पद पर 12 साल बिताए, इसलिए उनके लिए इस आदि पिशाच शव की विचित्रताओं को न जानना असंभव है। शायद उनके पास कुछ विशेष तरिका है, या यह वह तरीका है जो उस अमर देव वयोवृद्ध ने सिखाया था, जिसका उन्होंने उल्लेख किया था।
मूल साधु ने सिर हिलाया, ये कहते हुए कि यह एकमात्र स्पष्टीकरण था जो वह सोच सकते थे। चूंकि वह इस आदि पिशाच शव का उपयोग कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर हम इसे उन्हें दे दें तो ये सद्भावना और मुआवजे के रूप में गिना जाएगा? अचानक एक संत ने प्रस्ताव दिया। उनकी बात सुनकर मूल साधु थोड़ा रुका और सिर हिलाया, ये काम कर सकता है। दीपक, बाद में तुम इन 4 आदि पिशाच शवों को ले जाकर दीपशेख को दे देना, साथ ही दरार को बंद करने की हमारी योजना भी बताना, ताकि वह हमारी ईमानदारी देख सकें। दीपक की आंखें थोड़ी चमकी जब उन्होंने सिर हिलाया। समझ गया, मैं भी जाऊंगा, एक संत ने तुरंत जवाब दिया। मैं दीपक संत के साथ जाऊंगा, ताकि रास्ते में अगर वह अन्य आदि पिशाचों का सामना करें तो उन्हें सहायता मिल सके। दूसरे संत ने जल्दी से जोड़ा। जल्द ही 7 या 8 लोगों ने दीपक के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। ये देखकर मूल साधु ने उन्हें नहीं रोका, लेकिन उनका दिल आईने की तरह साफ था। दीपक के आदि पिशाचों से सामना होने का डर सिर्फ एक बहाना था। अब जब केवल वीर के पास शरण लेने का तरीका है, तो वे सभी वीर की नजरों में अपनी छवि बदलना चाहते थे ताकि उनका पक्ष जीत सकें। देवराज सीढ़ियों पर बैठ गए, उनके होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। इतने साल पहले सील होने के बाद से उन्होंने इन संतों के लिए सम्मान खो दिया था। देवराज के साथ रखवाली के लिए रुकने वाले संतों को छोड़कर बाकी मेरे साथ मर्त्य लोक चलो, ताकि रणवीर हवेली का दौरा किया जा सके। मूल साधु ने बात की, फिर मोह परिवार के परम संत की ओर मुड़कर कहा, क्या जी परिवार के वह संत अभी भी एकांतवास में हैं? अब उन्हें बाहर आने के लिए कहने का समय आ गया है। मोह परिवार के परम संत तुरंत मूल साधु का इरादा समझ गए, सिर हिलाया, मैंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करने के लिए सहमति दी, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बदला लेने का एक मौका दिया जाना चाहिए, वह जीशान के साथ द्वंद्व करना चाहते हैं। ये सुनकर भीड़ में एक संत का चेहरा थोड़ा बदल गया और सभी संतों की निगाहें देखकर उन्होंने तुरंत समझा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब जी परिवार के उस वंशज का दीपशेख के साथ घनिष्ठ संबंध है और पिछली शिकायतों के लिए बदला लेने की उनकी इच्छा ऐसी थी जिसका उन्हें अनुमान था। अगर सभी संत हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो मैं उन्हें साधना पर चर्चा करने का एक निष्पक्ष अवसर दे सकता हूँ, जीशान ने गंभीरता से कहा। उनकी सहमति देखकर मोह परिवार के परम संत ने सिर हिलाया। अगर दूसरी पार्टी बेहतर नहीं जानती और मना कर देती तो उन्हें खुद कार्रवाई करनी पड़ती। पहले सभी संतों के लोक में ली परिवार के पूर्वज संकट में थे। मैंने लोगों को उन सभी को बचाने के लिए कहा था और अब चलो उन्हें भी निम्न लोक भेज देते हैं, मूल साधु ने कहा, दूसरे शिष्य को निर्देश देने के लिए बुलाया। ये सुनकर देवराज ने उन पर नजर डाली। दूसरे पक्ष ने वास्तव में ये कदम पहले ही उठा लिया था। मर्त्यलोक, महान आर्यावर्त राजवंश। यदु प्रांत में राजधानी के राजमहल के भीतर एक गहरा लाल नाग स्केल लंबी कालीन जमीन को ढके हुए थी, जिसमें नागरिक और सैन्य अधिकारी दोनों ओर कतार में खड़े थे। जंजीरों की खनखनाहट के साथ एक युद्धरथ देव आकाश द्वार से प्रवेश किया, राजमहल के सामने पहुंचा। उस युद्धरथ पर जंजीरें लिपटी हुई थीं, एक विशाल खून से लथपथ सिर से जुड़ी हुई थीं। इस सिर का व्यास 7 से 8 मीटर था। खूनी और फटा हुआ, टूटी हुई खोपड़ी और कई मीटर लंबे दांत बाहर निकले हुए थे, जिससे रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। युद्धरथ के सामने एक युवा सेनापति एक विस्मयकारी युद्ध पोशाक और कवच में ढका हुआ था। उसके कवच की छाती पर शांति शब्द था। वह युद्ध अश्व से कूद गया। उसके हेलमेट पर लगा मोरपंख हवा में फड़फड़ा रहा था। वह अत्यंत वीर लग रहा था जब वह राजमहल के मुख्य हॉल में चला गया। उनके प्रवेश के साथ राजमहल के भीतर की फुसफुसाहट गायब हो गई और कई निगाहें तलवार जैसी भौहों और तारों जैसी आंखों वाले सुंदर युवक पर केंद्रित हो गईं। युवक ने सूखे खून से सना हुआ हेलमेट उतारा, उसे अपनी कमर पर पकड़ा, आंखें सीधी आगे लंबे कालीन के अंत में ड्रैगन सिंहासन पर बैठे सम्राट की ओर शांति से चला गया। मंत्री, आपकी महिमा को नमस्कार करते हैं। नागरिक और सैन्य अधिकारियों के अग्रभाग तक पहुंचने पर सीढ़ियों के पास युवक रुका, थोड़ा सिर झुकाया, लेकिन घुटने नहीं टेके। हालांकि ड्रैगन सिंहासन पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने कोई अप्रसन्नता नहीं दिखाई, बल्कि उनका चेहरा मुस्कान से भरा था। अच्छा अच्छा अच्छा, यात्रा कठिन थी। मंत्रियों, सेनापति वीर को दानवों का वध करके विजयी लौटने पर बधाई दो। उनके शब्दों के साथ सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी उत्साहित हो गए, जोर से अपनी बधाई देने लगे। पुरस्कार। जब बधाई की आवाजें फीकी पड़ गईं, तो ड्रैगन सिंहासन पर बैठे सम्राट यू मुस्कानों से भरे हुए बोले, प्रधान सेनापति वीर ने 100 वर्षों तक मेरे महान आर्यावर्त की रक्षा की है। उनकी योग्यताएं युगों तक रहेंगी। उन्हें 2 यू नाग मुद्राएं, 1 शहर, 1 लाख स्वर्ण और 1 लाख वफादार दास पुरस्कार में दो। उनके शब्दों के साथ नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने एक बार फिर जयकार की। फिर भी सीढ़ियों के सामने खड़ा युवक शांत रहा, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा। उनका व्यवहार देखकर सम्राट यू अपनी आंखों में लाचारी का एक निशान महसूस किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, मंत्री, इस कठिन यात्रा के बाद यदि कुछ रिपोर्ट करना है तो करें, यदि नहीं तो पहले आराम कर लें। मैं आपको रणवीर हवेली में अच्छी तरह से स्वस्थ होने के लिए 6 महीने की छुट्टी देता हूँ। दानवों का वध करने और शैतानों को भगाने के अलावा आपको अपनी वंशावली का विस्तार करने की भी आवश्यकता है। अपने पास मौजूद रक्तरेखा को बर्बाद न करें। ये सुनकर युवक ने थोड़ा माथे पर बल डाला, सम्राट यू की लाचार अभिव्यक्ति पर नजर डाली, उनका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और सिर हिलाया। मंत्री समझते हैं। ये कहते हुए उन्होंने थोड़ा हाथ जोड़ा, फिर जाने के लिए मुड़ गए।
उनके इस कार्य को देखकर हालांकि कुछ हद तक असभ्य था, नागरिक और सैन्य अधिकारी लंबे समय से इसके आदी थे और उनकी स्थिति को देखते हुए यह कोई मायने नहीं रखता था। प्रधान सेनापति वीर वास्तव में दुर्जय हैं। उस साधना बोध लोक दानवराज को महाविराट स्वर्ग की गहराई से आया हुआ कहा जाता था। हमारे राजवंश के सीमावर्ती शहरों को तोड़ता हुआ अजेय था, लेकिन प्रधान सेनापति वीर ने उसे एक ही वार में मार डाला। वास्तव में प्रधान सेनापति वीर स्वर्ग द्वारा महान आर्यावर्त को दिया गया एक आशीर्वाद है। उन्हें पहले ही दिव्य सेनापति का खिताब मिल चुका है और वह सेना के प्रधान सेनापति हैं। हालांकि उनकी उपलब्धियां अपार हैं, उन्हें पहले ही सभी संभव खिताब मिल चुके हैं। केवल खजाने और धन का ही पुरस्कार दिया जा सकता है। फिर भी इन वर्षों में ली परिवार के खजाने की बराबरी शाही खजाना भी नहीं कर सकता। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इसमें कोई बदलाव करूं? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।